तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। नमस्कार, जोहार। माय नेम इज़ सागर साव। नाम क्या, काम बताइए ना यार। चलिए, तो काम ये है कि झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद यानी कि JCE-CEB के द्वारा जितने भी एडमिशन होते हैं उन सभी का ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे होता है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी बीएड के लिए है, मतलब सबसे ज़्यादा फॉर्म बीएड के लिए अप्लाई किया जाता है। एएनएम का भी जानेंगे, जीएनएम का भी जानेंगे, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जितना होता है, बीएससी नर्सिंग, झारखंड पैरामेडिकल, इंजीनियरिंग, ठीक है, ये सब का काउंसलिंग का प्रोसेस सेम है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग पूरा जानेंगे अपने मोबाइल से कि कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। और इसलिए मैं इस वीडियो को मोबाइल से बना रहा हूँ ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट के पास मोबाइल होता है, लैपटॉप नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आना है अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र, एकदम स्टेप बाय स्टेप सीख लीजिए। आपको कंप्यूटर दुकान जाने की ज़रूरत नहीं है और आपको सीखना भी चाहिए क्योंकि यह डिजिटल ज़माना है भाई, और इतना तो हर किसी को नॉलेज होना चाहिए। तो गूगल में आना है, यहाँ पे लिखना है JCE-CEB, इतना हर किसी को मालूम है। इसके बाद इस वेब पेज पर आपको क्लिक करना है। इस सब को वेब पेज बोलते हैं, जितना भी आता है ना इस सब को वेब पेज बोलते हैं। तो आपको सबसे पहले इस वेब पेज को क्लिक करना है, JCE-CEB पे क्लिक करना है। तो आप इसका होम पेज पे एंटर हो जाते हैं। इसका होम पेज खुल गया यह, ठीक है। अब इसको ऊपर उठाएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है सबसे ऊपर में, क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग 2025। यहाँ पे लिखा है ना, देखिए मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, पिंक। तो यहाँ पे ये वाला, ठीक है, आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा और यहाँ पे लिखा है सभी का लिस्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग 2025, ठीक है। सबसे लास्ट में आ जाना है आपको, जो भी करना है, ठीक है। हालांकि मैं एक करके दिखाऊंगा, आपको उसी से सब कुछ देख लेना है। आप एएनएम का कर रहे हो, चाहे जीएनएम का कर रहे हो, चाहे बीएड का या एमएड या बीपीएड या फिर आने वाला है पैरामेडिकल का, सब का सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो मैं एक बीएड का करके दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा है, इसमें 45,000 स्टूडेंट है। बाकी किसी में भी, इसमें और एक पॉलिटेक्निक, दो एग्जाम ऐसा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। तो मैं बीएड का एक करके दिखा रहा हूँ, सेम प्रोसीजर बाकी सभी का है, ठीक है। तो सिंपल जो भी आपको करना है उसके जस्ट बगल में आपको क्लिक करना है। क्लिक हेयर पे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं क्लिक हेयर, आपके सामने इस तरह से एक नया पेज आएगा और यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट डेट, सबसे पहले आराम से डेट्स पढ़िए कि स्टार्टिंग डेट 2 तारीख है और लास्ट डेट 6 तारीख है। सबका अपना अपना डेट रहेगा, ठीक है। अभी ध्यान से देख लीजिए एक बार वीडियो को, फिर मिस्टेक नहीं होगा उससे, ठीक है। फिर नोटिफिकेशन, यहाँ पे अगर आपको चाहिए कि भाई नोटिफिकेशन को मैं भूल जाता हूँ तो एक बार यहाँ से मिल जाता तो अच्छा रहता। तो ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपका डाउनलोड हो जाएगा। एक बार मैं दिखा देता हूँ, डिटेल वीडियो जब बना ही रहे हैं तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इस तरह से पूरा का पूरा आप किसी भी नोटिफिकेशन को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा है आपका यूजर मैनुअल वीडियोस। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अदरवाइज कोई यहाँ पे तो आता ही नहीं है, ठीक है, किसी में भी नहीं आएगा। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ये देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर उठाइएगा। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना है। यहाँ पे आपको कैप्चा कोड देना है, ये कैप्चा कोड, ठीक। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा है लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, ठीक है। तो अगर भूल गए हैं तो आप अपना जो फॉर्म है, फॉर्म भरते टाइम उस फॉर्म को चेक कीजिए, वहाँ पे लिखा होगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डिजिट में होगा, ठीक है, कुछ संख्या होगा, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। या फिर ईमेल में सर्च कीजिएगा, अपना ईमेल में JCE-CEB लिख के सर्च मारिएगा तो ईमेल में आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ, नेक्स्ट प्रोसेस आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ जो डालना है वो आपको अपने अकॉर्डिंग डालना है। कैसा डालिएगा, स्लैश करके डालिएगा। यहाँ पे सिंपल लिख दीजिए या फिर यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो जाएगा, या सिंपल आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा स्लैश करके अगर लिख भी दीजिएगा तो वो भी आपको ले लेगा, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के सर्च पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको आपका लॉगिन आईडी
ठीक, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे शो होगा। इसका सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट मार लीजिए अपना, ठीक। और इसके बाद प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, पहले स्क्रीनशॉट मारिए। अब क्या करना है, आप स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। अब आपको लॉगिन देखिए ऊपर में लिखा है कोनाठो में, ठीक है, कॉर्नर में देखिए लॉगिन लिखा है कोनवा में, है ना, हाँ वही कोनवे पे क्लिक करना है। चलिए क्लिक करते हैं। तो कॉर्नर पे जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाता है, लॉगिन आईडी साइन इन करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी मांगा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लॉगिन आईडी देना है, ठीक है, वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड अभी जो आया था, और कैप्चा कोड ये नीचे वाला। उसके बाद साइन इन पे क्लिक करना है, ठीक है। चलिए तो करके दिखाता हूँ आपको। अब देखिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने बगल में आपका लोगो आ जाएगा फोटो का, ठीक है, आपका प्रोफाइल। और यहाँ से आपको इस तरह से आ जाएगा सिक्योरिटी क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। जैसे सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर ग्रैंडफादर, दादाजी का नाम, व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी, बेस्ट फ्रेंड दैट मीन्स वही हो गया, समझ रहे ना, हाँ बस वही है, ठीक है। तो चलिए बेस्ट फ्रेंड ही चुन लेते हैं। और यहाँ पे आपको अपना सिक्योरिटी आंसर कर देना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे किस लड़की का नाम लिखेगा, नहीं रे भाई, बेस्ट फ्रेंड में हम दे देते हैं अपना खुद का नाम, ठीक है। तो अपना अपना इस तरह से जो भी आपको करना है सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लीजिएगा, ओके। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपका चेंज सिक्योरिटी क्वेश्चन पे आप कर सकते हैं। चलिए अब आपके सामने इस तरह से आ जाएगा नेक्स्ट चीज़, ठीक है। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा आपको ऊपर उठाना है, ठीक है, ऊपर उठाइएगा। यहाँ पे आपका लिखा जाएगा डैशबोर्ड, ठीक है, कैंडिडेट डैशबोर्ड। और यहाँ पे लिखा है हमारा ऑप्शन फॉर्म स्टेटस, ठीक है, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग नॉट स्टार्टेड। यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू ऑप्शन फॉर्म, ठीक है, प्रोसीड टू फिल ऑप्शन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है, ये ग्रीन वाले पे, ठीक। और उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन शो होने लगेगा, ठीक है, सारा कुछ शो हो जाएगा। सब कुछ एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका सब कुछ सही तो है ना भाई, ठीक है, सब कुछ आपको चेक करते जाना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपका सीमेल रैंक, कैटेगरी रैंक जो भी है वो यहाँ पे सब कुछ शो करेगा, ठीक। यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि माइनॉरिटी डिटेल, अगर आप माइनॉरिटी हैं, माइनॉरिटी मतलब अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। सपोज दैट आप जैसे माइनॉरिटी में किनको किनको रखा गया है, इस्लाम को रखा गया है, बुद्धिस्ट को, जैनिज्म को, ठीक है। तो अगर आप हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा, ठीक है। आपको इसे मालूम होना चाहिए, माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट भी आता है। फिर आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है तभी यस कीजिएगा, नहीं है तो फिर नो कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट करके आपको फिर आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अब जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने आपका पर्सनल डिटेल शो करेगा। अब यहाँ पे आपको काउंसलिंग फ़ी पे करना होगा, कितना, 400 रुपीज़, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा और आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक। तो चलिए प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका पेमेंट का स्टेटस शो करेगा, ठीक। पेमेंट का ऑप्शन क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पे बगल में गाना है ना, बगल वाली क्रेडिट कार्ड, क्या है, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है आपके पास, क्रेडिट कार्ड नहीं रे भाई, वो सब खतरा है, क्रेडिट कार्ड नहीं खरीदना चाहिए आई थिंक। डेबिट कार्ड, ठीक है, एटीएम कार्ड है, सिंपल डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग, यूपीआई, यूपीआई का ऑप्शन सबसे बेस्ट है अकॉर्डिंग टू मी, बट आपका अपना पर्सनल चॉइस। यूपीआई पे क्लिक कीजिएगा इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे यूपीआई का आ जाएगा पेमेंट मोड, यूपीआई यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, आपको इसको ऊपर उठाना है, ठीक है, पढ़ लेना है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है, ठीक है, ये आपका ट्रांजैक्शन इस तरह से आ जाएगा, सब कुछ 411 रुपया कट रहा है। अगर आप फीमेल होंगे तो आपको 250 कटेगा, ठीक है। तो यूपीआई से कीजिएगा, चाहे आप किसी से भी कीजिए। यूपीआई में क्यूआर कोड अगर आप पाना चाहते हैं तो क्यूआर कोड का भी ऑप्शन हम देखते हैं, अगर देगा तो यूजिंग वीपीआई एंड यहाँ पे हमारा दो ऑप्शन है, एक है हमारा पे यूजिंग बीपीए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, और दूसरा है हमारा एंटर बीपीए एंड क्लिक पे। तो चलिए इस पर क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा आ जाता है एंटर, सब कुछ डालना होगा,
अच्छा, आप में से बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि वीपीए होता क्या है। देखिए, आप अपना फ़ोन पे या फिर गूगल पे या फिर अमेजोन पे जो भी यूज़ करते हैं उस पे जाइएगा, तो यहाँ पे एक रहेगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है आपका नाम, ठीक है, @ आपके बैंक का नाम रहता है, ठीक है। तो एक जगह पे आपका शो करेगा, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। तो इसमें अगर आप नहीं सकिएगा, क्योंकि क्यूआर कोड के नीचे में भी रहता है यूपीआई आईडी करके, आप उसको भी करना चाहते हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप ज़्यादा झंझट लगता है तो डेबिट कार्ड पे चल जाइए, ठीक है। तो मैं तो फिलहाल यूपीआई से ही करता हूँ। आप जाइएगा अपना क्यूआर कोड में, क्यूआर कोड के जस्ट नीचे में आपका लिखा रहेगा वीपीआई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना जैसे दे देता हूँ आईडी, ठीक है। हर व्यक्ति का अपना अपना आईडी रहता है। क्यूआर कोड के जस्ट नीचे में शो कीजिएगा तो आपका शो करेगा। ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, उतना डरने वाला चीज़ नहीं है, डरना वाला होता तो मैं आपको नहीं शो करता, ठीक है। तो इस तरह से ले लेगा, एंटर कर दीजिएगा आपको। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करना है। क्यूआर कोड अपना चेक कीजिएगा ना, क्यूआर कोड के जस्ट नीचे में रहेगा, ठीक है, यूपीआई आईडी करके लिखा हुआ। और उसके बाद आपको ओटीपी आएगा, ठीक है, जिसमें आपको कंफर्म करना होगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली ये कट जाएगा। देखिए आ गया कट के मेरा। बहुत से लोग नहीं जानते, सीख लो भाई, काम देगा। ये ऑटोमेटिकली कट जाएगा आपका, ठीक है। नंबर डालिए, कट जाएगा। पेमेंट तो मेरा कट गया, लेकिन रीलोड लिखा रहा है यार, फाँकी चला गया क्या जी, पैसा तो देख ले रहे हैं। इनका वेबसाइट जो है ना बहुत गंदा काम कर रहा है यार। और अगर कोई पेमेंट इशू हो गया तो देखिए, इसी तरह से अगर आपका भी रीलोड हो रहा है तो बार बार इसको कर्सर को घुमाइए, ठीक है, रीलोड कीजिए। तो ऐसा किसी किसी का हो सकता है कि पेमेंट होने के बाद फिर से बैक आ जाए, बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, फिर से लॉगिन करना है, ठीक है। तो चलिए वही करते हैं, फिर से लॉगिन। अब वही सारा प्रोसेस फिर से करना होगा। पेमेंट तो कट गया है मेरा, बट देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। हाँ, अब पेमेंट यहाँ पे हमारा 0 आ रहा है, ठीक है। फी टू बी पेड आ गया 0। अब हमें 7 नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। थैंक्स गॉड, मेरा हार्ट बीट बढ़ गया था, धक 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 कर रहा था यार। चलिए, तो पेमेंट कटने के बाद सही है, मतलब रीलोड होने के बाद भी हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब क्या करना है नेक्स्ट, यहाँ पे आ रहा है कुछ, यहाँ पे दिया गया है सर्च ऑप्शंस, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि सेलेक्ट सर्च क्राइटेरिया, क्या बोला गया, क्राइटेरिया एंड क्लिक ऑन सर्च कॉलेज बटन टू अ लिस्ट, ठीक है। यहाँ से आपको चुन लेना है। अ लिस्ट ऑफ ऑल इंस्टीट्यूट अंडर दैट सर्च क्राइटेरिया विल बी डिस्प्लेड। तो यहाँ पे आपको सर्च करेगा इंस्टीट्यूट, डिस्ट्रिक्ट। देखिए, आपका अगर मेडिकल कॉलेज होगा या फिर एएनएम जीएनएम है तो मेडिकल कॉलेज, अदरवाइज बीएड में तो आपको कॉलेज शो करेगा, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। एंड जो सिलेक्शन इंस्टीट्यूट स्टेटस वो आपको बाद में शो करेगा कि आप फाइनली शॉर्टलिस्टेड होते हैं या नहीं, ठीक है। तो फिलहाल आपको सेलेक्ट करना है, ये चीज़ बोला गया है, पहले समझ लीजिए, आपको बकाइए नहीं। यू कैन क्लिक ऑन एड आइकन, तो आपको ऐड करना होगा आइकन पे क्लिक करके, ठीक है। गिवन इन फ्रंट ऑफ इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट के सामने एक फ्रंट में आ जाएगा, अभी देखेंगे। इन एड कॉलम टू एड इंस्टीट्यूट ऑफ योर चॉइस यू कैन एड एनी नंबर ऑफ कॉलेज, ठीक है। एंड यू कैन रिपीट दिस प्रोसेस, फिर आपको नेक्स्ट प्रोसेस यही करना है अगले कॉलेज चुनने के लिए। इन केस यू वेंट टू डिलीट सम कॉलेज, अगर आप कुछ डिलीट करना चाहते हैं, देन क्लिक ऑन डिलीट बटन, डिलीट आइकन पे क्लिक करना होगा। आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग योर कॉलेज क्लिक टू सेव बटन, तो यहाँ पे देखिए सेव सर्च कॉलेज पे हम क्लिक करते हैं। सबसे पहले आपको सर्च करना चाहते हैं तो कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन उससे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा डिस्ट्रिक्ट वाइज चाहे अदर डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो सबसे पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट में लेना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे सबसे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन नहीं, सबसे पहले तो हमें यूनिवर्सिटी ही सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं, आप जो भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट सर्च कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। चलिए, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं कौन कौन सा कॉलेज सर्च कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पहला आ जाता है बाबू दिनेश सिंह यूनिवर्सिटी गढ़वा, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, ये गवर्नमेंट है। डीएसपीएमयू गवर्नमेंट है। जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है, ठीक। कोल्हान यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है, 2009 में बना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी, ये भी प्राइवेट है। एनपीयू 2009 में बना है, गवर्नमेंट है। राधा गोविंद प्राइवेट है। रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी पलामू में है, प्राइवेट है। रांची यूनिवर्सिटी फुल्ली गवर्नमेंट, झारखंड का पहला यूनिवर्सिटी,
साईनाथ यूनिवर्सिटी प्राइवेट है। सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है, 1992 में बना है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है, 1992 में बना है। YBN यूनिवर्सिटी प्राइवेट है। अब आपको कहाँ सिलेक्शन लेना है, सपोज दैट मैं रांची किया। अब यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट चुनना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 ही डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है। मैं रांची सेलेक्ट किया। अब इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ से आपको करना है, गवर्नमेंट चाहिए, प्राइवेट चाहिए, या यहाँ पे प्राइवेट माइनॉरिटी चाहिए। तो मैं गवर्नमेंट सेलेक्ट करता हूँ, सर्च करता हूँ कि देखिए यहाँ पे तो हमें आ रहा है एक ही, ठीक है, कांके। तो कांके तो मिलेगा नहीं, फिर भी यहाँ पे हम ऐड कर लिए, ठीक है इसको। चलिए ये हमारा एक ऐड हो गया। डिलीट करने का रहेगा तो आप इस पर डिलीट कीजिए, ठीक। चलिए पहला हो गया। अब हम और सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं अगला। तो अगला हम ले लेते हैं जैसे यहीं पे, ठीक है। अच्छा, संत जेवियर का नहीं ऑप्शन आ रहा है क्या जी? एक मिनट, हम रांची पे ही देखते हैं क्लिक करके, ठीक। रांची में ही, और हम यहाँ पे अब सेलेक्ट कर रहे हैं प्राइवेट, ठीक। और फिर से सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा प्राइवेट में बहुत सारा आ जा रहा है। यहाँ पे आपको चुनना होगा, ठीक है। ये सारे प्राइवेट हैं। तो यार इतना लंबा लिस्ट है कि क्या बताएं। देखिए ये जो रेड कलर इधर आ रहा है, ये आपको देख के ध्यान से करना है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे ऊपर में आप पढ़ते जाइएगा। तो ऊपर में आप अपने फेमस कॉलेज जो भी है यहाँ से आप चुन लीजिएगा, ठीक है। और इस तरह से मैं यहाँ पे चुन ले रहा हूँ। जेवियर तो नहीं मिल रहा। देखिए संत जेवियर कॉलेज, फीस मैं पहले बता देता हूँ 3 लाख, लेकिन टॉप लेवल का पढ़ाई होगा। मैं भी लेना चाहता था, लेकिन कल मैं एक स्टूडेंट से बात किया, बोला कि 3 लाख हम लोग का लग जाता है, मतलब 2,40,000 है फीस, प्लस एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में 60,000, तो 3 लाख तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाऊँगा। चाह कर भी गरीब बच्चा यहाँ पे पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप में। डोरंडा कॉलेज रांची, ये प्राइवेट है, यहाँ पे ले सकते हैं, 1.5 लाख फीस है, ठीक है। तो और डोरंडा में एक चीज़ एक खास बात है कि यहाँ पे डोरंडा के अलावा बहुत सारे में जिनको ईयरली एग्ज़ाम देना है वो डोरंडा वगैरह सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं तो फर्स्ट नंबर ये दिया, ठीक है। सेकंड में दे देता हूँ यहाँ पे DSPMU। तो फिर से आप अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट चेंज कीजिए। और कहाँ गया जी? DSPMU डॉक्टर श्यामा प्रसाद, तो ऊपर में है, हम इसको ले लेते हैं। यहाँ पे मस्त है, हमको लगता है यार ना, घूरो फिरो आराम से पढ़ाओ। तो गवर्नमेंट ही है, सर्च कीजिए। तो नहीं, DSPMU गवर्नमेंट नहीं है यार, प्राइवेट में आता है, हाँ प्राइवेट है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सिलेक्शन ले लेना है। ओके कीजिए, आपका सिलेक्ट हो गया 2 गो, ठीक है। इस तरह से अभी मैं कर लेता हूँ, फिर आपको 10 दिखा दूंगा कौन कौन सा किए हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने कॉलेज सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे है मेरा कांके, GTT कांके। दूसरे नंबर पे है DSPMU, ठीक है। थर्ड नंबर पे है मेरा हजारीबाग GTT। फोर्थ नंबर पे है, क्या हम दे दिए हैं यार, हाँ गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग देवघर, सही है। और यहाँ पे आपका शो करेगा कि प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, ठीक है। इस साइड में देखिए स्टेटस में गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, ब्रांच सब में B.Ed लिखा हुआ है, ठीक। और लास्ट में हम दे दिए हैं अपना घर के सामने वाला कॉलेज। कहीं पे नहीं होगा तो फिर लास्ट में यहीं पे दाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर 7 नेक्स्ट करके आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो सब कुछ करने के बाद आपको इस तरह से आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए आपका सिलेक्ट रहेगा प्रेफरेंस, चेक कर लीजिए आप कुछ, ठीक है। प्रेफरेंस में कोई दिक्कत नहीं है, आपका मार्क्स मैटर करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। फिर आपको 7 नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। सब कुछ चेक कर लीजिएगा एक बार, अभी आपको ये प्रिंट मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। इस तरह से आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाता है कंप्लीट। आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, कि आप सही भरे हैं या नहीं। अगर चेंज करना है तो अभी भी चेंज हो जाएगा, बाद में फिर चेंज होगा, एडिट करने का तो टाइम मिलेगा, ठीक है। और सब कुछ हो गया। ऑनलाइन काउंसलिंग, और इस पे आपको क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे लॉक कर देना है, ठीक है, लॉक ऑप्शन फॉर्म। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यू विल नॉट बी एबल टू मॉडिफाई, आप जो है बाद में इसको सुधार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर योर कॉलेज प्रेफरेंस ऑन्स यू लॉक, अगर आप लॉक कर देते हैं तो दोबारा आपको मौका नहीं दिया जाएगा बदलने का, ठीक है।
आर यू श्योर? यस आई एम श्योर। हाँ, यू वेंट टू लॉक योर ऑप्शन होम, यस पे क्लिक कीजिए एंड आगे बढ़िए। चलिए यस पे क्लिक किए, यहाँ पे आपका हो गया कंप्लीट। अब आपको प्रिंट कर लेना है, ठीक है। तो प्रिंट ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। यही था प्रोसेस और कुछ नहीं। तो ऐसा ही होता है, सभी का सेम प्रोसीजर है। फिर आपको जब अलॉटमेंट दिया जाएगा उस टाइम पे एक वीडियो बना देंगे कि कैसे करना है, सबका सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाना है। सबसे मेन चीज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप CLC रेडी कर लीजिएगा, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, CLC। अगर आपको CLC, जैसे आप अभी अपियरिंग में, मान लीजिए आप PG कर रहे हैं, अपियरिंग में हैं, तो आप अपने कॉलेज से बात कीजिए, कुछ लिख के देंगे आपको, उससे काम चल सकता है, ठीक है। थैंक यू, बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि देखिए, मैं BEd का कोर्स शुरू करूँगा 25 रुपया में। कितना? 25 रुपया में, हाँ। लिंक मिल जाएगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आपको BEd का चारों सेमेस्टर का नोट्स दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। क्या क्या? और एक बार बोलिए। नोट्स दिया जाएगा चारों सेमेस्टर का, सेमेस्टर 1 से 4 तक, ऑल पेपर्स नोट्स विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। साथ में आपको क्या क्या दिया जाएगा? एंट्रेंस एग्जाम का दिया जाएगा, JSSC का दिया जाएगा, JPSC का दिया जाएगा, मतलब जितना भी झारखंड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है सब का दिया जाएगा साथ में, सिर्फ 25 रुपया में। 4 साल के लिए यह रहेगा। ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और बहुत सारा एग्जाम है, वहाँ पे चेक कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।